महाराष्ट्र में एफडीए का एक्शन लगातार जारी है और अब महाराष्ट्र एफडीए ऐसे लोगों पर एक्शन लेने जा रही है जो खराब गुणवत्ता का तेल बेचते हैं या फिर मिलावट का तेल बेचने का काम करते हैं। आपको बता दें कि आज एफडीए के इसी ऑफिस में तुकाराम मुंडे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुकाराम मुंडे ने ये बताया कि अब से जो खराब गुणवत्ता वाले तेल होंगे और तेल की गुणवत्ता से जुड़े मामलों को लेकर कड़क एक्शन लिया जाएगा। और तुकाराम मुंडे ने बताया कि अगर इन कंप्लायंस को अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी है जो आज इशू किया गया है और इस ऑर्डर में क्या क्या बताया गया है, किस तरह से और किन पर एक्शन लिया जाएगा, इसकी जानकारी एक एक करके आपको बताता हूं। जो ऑर्डर सामने आया है उस ऑर्डर के अनुसार जो लोग वैलिड तेल के मामले में जो लोग वैलिड लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और गलत तरीके का काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी में जो आते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा मिलावटी तेल जो है जो सस्ते में बेचा जाता है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो सब स्टैंडर्ड जो तेल होते हैं उसकी एसिड वैल्यू जो है जिसमें बढ़ जाती है, ऐसे ऑयल को और जिसमें ट्रांसफैट जो है इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट लिमिट को जो क्रॉस करता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अनऑथराइज्ड वेल्डिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो राई का तेल है वो अगर अनऑथराइज्ड तरीके से हो रहा है, उसको बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। रीलेबलिंग टू हाइड द ट्रू सोर्स एंड डेट ऑफ द ऑयल यानी कि जो तेल होगा, तेल के पैकेजेस पर अगर कुछ ट्रू सोर्स उसका छुपा दिया गया होगा या फिर डेट गलत लिखी होगी तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा रीपैकेजिंग नियर एक्सपायरी ऑयल यानी कि जो ऑयल एक्सपायर होने वाला होता है और उसकी रीपैकेजिंग की जाती है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग को भी एक्शन के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा होटल्स में भी आपको बता दें कि होटल्स में भी जो लगभग 25 टीपीसी के ऊपर वाला कोई भी ऑयल अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि तुकाराम मुंडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये भी बताया कि कई ऐसे जो होटल्स हैं वो जो हैं वो ऐसे ऑयल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं जो बार बार जो है जिसे पकाया जाता है, तो अब ऐसे होटल्स पर भी एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जो अपना यहाँ इस्तेमाल होने वाला ऑयल जो है जो जब वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है उसे दूसरों को बेचने का काम करते हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं कि तुकाराम मुंडे ने क्या कहा है। वजह ये है कि अगर ये अंश से पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविज़न है, प्रावधान है। 10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ अंशर के साथ पेनल्टी जो है उसमें सब स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है। मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास जो एफडीओ है वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान। रीहीटिंग को लेकर भी आपने कहा सर, तो जो हाँ, छोटे जो बेसिकली रीयूज है, ये क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जैसे कि होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे ये ऑयल बार बार यूज किया जाता है और बार बार यूज करने के बाद उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसको टीपीसी लेवल बोलते हैं। ये टीपीसी लेवल ऑयल का 25 से रीयूज वाला 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखता है, सबको दिखता है। तो वो 25% से ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट वो फैट की जगह वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। आपको बता दें कि इन पूरे मामलों की अगर बात करें तो अगर कोई इन नियमों के तहत अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी एक्शन लेने का काम किया जाएगा और उस पर पेनल्टी किस तरह से होगी ये भी आपको बता देते हैं। अनसेफ फूड के मामले में जेल और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा लगभग सेक्शन 59 के तहत। और अगर कोई सब स्टैंडर्ड ऑयल बेचता है तो उस पर
जेल के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। मिस ब्रांडेड तेल बेचने वालों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना, पोजीशन ऑफ अडल्ट्रेंट्स यानी कि अगर किसी के पास मिलावटी का सामान मिलता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऑपरेटिंग विदाउट वैलिड लाइसेंस, इस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को एक नोटिस भेजी गई थी जो एक सरोगेट प्रोडक्ट के ऐड करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में लगातार महाराष्ट्र एफडीए काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सुन कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।